जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी। तो बर्बादी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम खाने को फेंक रहे हैं, वही बर्बादी है। अगर हमने खाने के सारे पौष्टिक तत्वों को नष्ट कर दिया फिर उसे खा रहे हैं तो वो भी बर्बादी है। जैसे कि बताया गया लास्ट टॉपिक में कि दूध का खोया बना के खाना, मतलब उसके सारे पौष्टिक तत्व उसमें खो जाते हैं, फिर उसमें कुछ भी नहीं रह जाता। और उसके बाद उसकी जो हम बर्फियाँ बनाकर खाते हैं उसमें कोई सार नहीं रहता है। अचार भी नुकसानदायक है। अतः भोजन प्राकृतिक रूप में खाएं, बहुत ज़्यादा उसे तल के भून के जला के ना खाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। अति भोजन की हानिकारक प्रवृत्ति। प्राचीन काल में जब सामान्य जनता में ज्ञान विज्ञान का आजकल के समान प्रचार भी नहीं हुआ था, लोगों के अधिक स्वास्थ्य और दीर्घजीवी होने का कारण यही था कि वे अल्पभोजी थे। उस समय तक उन्होंने स्वाद की निगाह से सैकड़ों प्रकार के व्यंजन, पकवान, अचार, मुरब्बे आदि का आविष्कार नहीं किया था और बहुत ही साधारण जो कि रोटी, सत्तू और दूध आदि पर ही निर्वाह करते थे। इसके अतिरिक्त जो बहुत मामूली जंगली फल फूल आसपास में मिल जाते थे उनको भी काम में ले आते थे। इन वस्तुओं में कोई ऐसी बात नहीं जिससे स्वाद के प्रलोभन से अधिक बार बार खाने की इच्छा हो। पुराणों के कथनानुसार त्रेता युग में पेड़ों से किसी प्रकार का शहद या रस पैदा होता था, उसी से सब लोग काम चलाते थे। द्वापर में अन्न की खेती कुछ आरंभ हुई। ऐसी दशा में सब लोगों का मिताहारी और अल्पभोजी होना निश्चित ही था। वे बहुत भूख लगने पर उतना ही केवल किसी एक प्रकार का भक्ष्य पदार्थ ग्रहण करते थे जितनी की शरीर को अत्यंत आवश्यकता होती थी। ऐसे लोग यदि सदैव स्वस्थ रहें और आयु का अंत आने पर शांतिपूर्वक देह त्याग दें तो इसमें आश्चर्य क्या है। पर आजकल बहुसंख्यक लोग ऐसे हो गए हैं जो जानते ही नहीं कि सच्ची भूख क्या होती है। सामान्य स्वास्थ्य वाले मनुष्य के लिए दिन में 2 बार भोजन करना पर्याप्त माना गया है, जिसमें भी एक बार प्रातःकाल हल्का भोजन करना ही लाभकारी बतलाया गया है। पर आजकल खाते पीते लोगों में चाय और बिस्कुट, नमकीन आदि का जलपान, दोपहर का भोजन और शाम की ब्यालू तो आवश्यक ही मान ली गई है। इसके सिवा जो अपने को अधिक पुष्ट बनाना चाहते हैं वे दोपहर के 3 बजे के लगभग भी कुछ खा लेते हैं और रात को सोते समय आधा सेर दूध पी लेना भी गुणकारी मानते हैं। अनेक वैदिक ग्रंथों में भी सोते समय दूध पीने की सलाह दी गई है, पर उस दशा में शाम को भोजन छोड़ देना या बहुत अल्प करना आवश्यक है। जो लोग इस प्रकार 4-5 बार खाएंगे और उसके लिए बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ तैयार कराएंगे, वे यदि अपनी पाचन शक्ति की अपेक्षा अधिक खा जाएं तो उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। यह हिसाब भी उन लोगों का है जो नियम का पालन करते हुए भोजन करते हैं, पर जिन लोगों को चटोरेपन की आदत लग गई है उनकी तो बात मत पूछिए। ऐसे लोगों का मुंह दिन भर चलता ही रहता है। कभी खोंचा खा लिया तो फिर कुल्फी मलाई वाला आ गया, फिर दालमोट वाले ने आवाज लगाई तो उसके बाद रसगुल्ला वाला दिखाई पड़ गया। सारांश यह है कि ऐसे व्यक्ति अकेले या संगी साथियों के साथ दिन में बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं और इसमें अपनी बड़ी शान समझते हैं कि इतना खाने पीने पर भी हमको कोई नुकसान नहीं होता। मेले तमाशों और दावतों में तो ऐसे लोग इतनी अति कर देते हैं कि दूसरे ही दिन तबीयत खराब होने की खबर आती है। वैसे भी ऐसी अनियमितता और पेट की शक्ति से अधिक चाहे तो अंट शंट खाते रहने से जिंदगी 2-4 या 10-5 वर्ष ही प्रकट में ठीक चलती है। उसके बाद शरीर के भीतर इकट्ठे होने वाले दोषों का प्रभाव दिखाई देने लगता है। तब उनको साल 6 महीना काम चलाऊ स्वास्थ्य से ही निर्वाह करना पड़ता है और हद से हद 50-60 वर्ष की आयु तक इस संसार को खाली करके चला जाना होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि ज़्यादा भोजन करना हानिकारक होता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अधिक भोजन करना चाहिए, लेकिन अधिक भोजन करने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जितना भोजन हम पचा सकते हैं उतना ही हमारे स्वास्थ्य को लाभ देगा, उतना ही हमारे शरीर को लगेगा। ज़्यादा खाने से अपच हो जाएगी और हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाएगा और उसको निकालने में और शक्ति लग जाएगी, तो जिससे हम बीमार हो जाएंगे। तो जितनी आपको भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए और कड़ी भूख लगने पर ही खाइए और हो सके तो दिन में 2 बार या बहुत ज़्यादा है तो 3 बार ही भोजन करना चाहिए।
चलिए, जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।